आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ खानवादे कि जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब सहरा तामुनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक, खुशगवार ज़िंदगी के ज़रूरी उसूल, मर्दों की फ़राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐब तलाश न कीजिए। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें सारी खूबियाँ जमा हो गई हों और तमाम बुराइयों और नक़ाइस से मुकम्मल तौर पर पाक और मुनज़्ज़ह हो। अमूमन हर इंसान में तरह तरह की ख़ामियाँ और खूबियाँ पाई जाती हैं। मसलन कोई दुबला है तो कोई बहुत मोटा, किसी की नाक बहुत लंबी है तो किसी का दहाना बड़ा है, किसी के दांत बड़े बड़े हैं तो किसी का रंग काला है, कोई शर्मीला और कमगो है और कोई बहुत तेज़ तर्रार और बातूनी, कोई गंदा रहता है, कोई बदतमीज़ बेअदब है, कोई मेहमानदारी के आदाब से नाआशना है, कोई जाहिल है, कोई गुस्सावर, कोई अफसरदा व पशमुर्दा रहता है। किसी को खाना पकाने का सलीक़ा नहीं, कोई फजूल खर्च है, कोई बहुत ज़्यादा खाता है और कोई कम खुराक है, कोई बदअखलाक है और कोई हासिद, कोई काहिल है और कोई बदज़बान, कोई खुद गर्ज़ है और कोई कीना परवर। गर्ज़ ये कि इस किस्म के सैकड़ों छोटे बड़े उयूब इंसानों में पाए जाते हैं। कोई मर्द या औरत ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें इनमें से कोई एक या चंद ऐब मौजूद ना हो। मर्द आमतौर पर शादी से पहले अपने जहन में एक ऐसे ख़याली पैकर को मुजस्सम कर लेते हैं जो हर ऐब से पाक और हर लिहाज से मुकम्मल होता है और उसे अपने आइडियल का नाम देते हैं और सोचते हैं कि कामिल तरीन सिफ़ात की मालिक एक फ़रिश्ता सिफ़त लड़की उनकी शरीक हयात बनेगी। वो इस हकीकत से गाफिल होते हैं कि ऐसी हस्ती का दुनिया में वजूद ही नहीं है। जब शादी करते हैं और बीवी उनके ख़याली खाके पर पूरी नहीं उतरती तो एतराज़ करना और ऐब निकालना शुरू कर देते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को नाकाम और अपने आप को बदनसीब तसव्वुर करने लगते हैं। हमेशा अपनी बदकिस्मती और नाकामी का रोना रोते रहते हैं। ऐब निकालने की फ़िक्र में रहते हैं, हत्ता कि बहुत मामूली और नाकाबिल एतना ख़ामियों को भी नज़रअंदाज नहीं करते और एक बहुत छोटी सी ख़ामी को अपने जहन में बहुत बड़ा तसव्वुर कर लेते हैं। बीवी की तहक़ीर करते रहते हैं या दूसरों के सामने उस पर तनक़ीद करते हैं और इस तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के सुकून व सबात को मुतज़लज़िल करके ख़ुद अपनी और अपनी बीवी की रंजीदगी व परेशानी के असबाब फ़राहम करते हैं। इन ऐबजोइयों का नतीजा ये होता है कि बीवी दिली तौर पर रंजीदा हो जाती है और रफ्ता रफ्ता उसकी मोहब्बत और दिलचस्पी में कमी पैदा हो जाती है। ज़िंदगी, ख़ानदारी और शौहर की तरफ से उसकी तवज्जो कम हो जाती है। अपने दिल में सोचती है कि ऐसे मर्द के घर में क्यों इस कदर ज़हमतें उठाऊं, या कभी वो भी इंतकाम के तौर पर बदला लेने पर उतर आती है और शौहर की ऐबजोई शुरू कर देती है। मसलन शौहर बीवी की शक्ल सूरत की बुराई करता है, वो जवाब में उसकी शक्ल सूरत या कद-ओ-क़ामत की बुराई करती है और इस तरह एक दूसरे की मज़म्मत और ऐबजोई का सिलसिला जारी रहता है। किसी को किसी में कोई भी खूबी नज़र नहीं आती और इस तरह ज़िंदगी जिसे मसरत व लताफ़त व पाकीज़गी से ममलू होना चाहिए, बाहमी कशमकश और एक दूसरे की ऐबजोई और तहक़ीर, बेइज़्ज़ती करने में गुज़र जाती है। अगर इसी सूरत में ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे तो आखिरी उम्र तक अच्छे दिन देखना नसीब नहीं होते, क्योंकि ऐसा घर जिसमें खुलूस व सफ़ाई और मेहर मोहब्बत ना हो, खुशी व इत्मीनान व सुकून की नेमत से महरूम होता है। इसी के अलावा
जो मर्द अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नाकाम और अपने आप को बदनसीब समझते हैं और नाखुश रहते हैं, और वो औरत जो मुसलसल तहक़ीर व ऐबजोई का निशाना बनती रहती है, दोनों ही हमेशा ख़तरनाक अमराज ख़ुसूसन नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और तलाक़ व जुदाई तक बात पहुंच गई, तो अमूमन मियाँ बीवी दोनों ही की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, ख़ास तौर पर अगर बच्चा भी हो गया हो, क्योंकि अव्वल तो ऐसा मर्द समाज में अपनी हैसियत व आबरू खो बैठता है और लोगों में एक हवस परस्त और बेवकूफ़ इंसान मशहूर हो जाता है। दूसरे ये कि पहली शादी और तलाक़ के नतीजे में उसे माली एतबार से भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है कि जिसकी तलाफ़ी मुश्किल है, और दूसरी शादी के लिए भी बहुत ख़र्च की ज़रूरत है कि जिसकी फ़राहमी आसान काम नहीं। इन नुकसानात को बर्दाश्त करके बईद नज़र आता है कि अपनी इक़्तिसादी हालत को आसानी के साथ बेहतर बना सकेगा। तीसरे ये कि मालूम नहीं आसानी के साथ मुनासिब और बेऐब बीवी मिल सकेगी, और अव्वल तो ये कि पहली बीवी को तलाक़ देने से जो बदनामी हो जाती है, उसके सबब बहुत कम लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए लड़की मिल भी गई तो मालूम नहीं पहली बीवी से बेहतर होगी या नहीं। अलबत्ता इस बात का इम्कान है कि वो मखसूस ऐब उसमें न हो जो पहली बीवी में नज़र आता था, लेकिन ऐसा बहुत कम इत्तफ़ाक़ होता है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है कि मुकम्मल तौर पर बेऐब और हर नुक्स से मुबर्रा हो। दूसरी बीवी में मुतअद्दिद अयूब मौजूद होंगे, खुदा ना करे पहली बीवी से भी बदतर हो। ऐसी सूरत में चार नाचार जैसे भी हो उससे निभाना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम मर्द मिलेंगे जो अपनी दूसरी शादी से खुश व मुतमईन हो, लेकिन अपनी इज़्ज़त व आबरू बरकरार रखने के लिए मजबूरन निभाते हैं। अक्सर देखने में आया है कि बहुत से मर्दों ने दूसरी बीवी को छोड़कर फिर पहली बीवी से ताल्लुकात बहाल कर लिए। बरादर अज़ीज़, अपनी बीवी को बदबीनी और ऐबजोई की नज़र से क्यों देखते हैं, और बाज़ छोटे छोटे और नाकाबिले एतना अयूब को इस कदर अहमियत देते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो ऐब बहुत बड़े और नाकाबिले माफ़ी ऐब बनकर आपकी नज़रों में समा जाएं और आपकी और आपके ख़ानदान की ज़िंदगियों को तबाह कर डालें। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी औरत है जिसमें कोई ऐब न हो? क्या आप ख़ुद तमाम ऐबों से पाक व मुबर्रा हैं कि इस बात की तवक्को करते हैं कि बीवी मुकम्मल तौर पर बेऐब हो? उसूली तौर पर इन छोटी छोटी ख़ामियों की कोई अहमियत और वक़्त भी नहीं है कि इसके खातिर ज़िंदगियों को तबाह कर डाला जाए। आप अपनी बीवी के सिर्फ़ अयूब और ख़ामियों को ही देखते हैं और उसकी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप इंसान की नज़र से देखें और हकीकत का मुकाबला कर सकें, तो देखिए कि उसमें बहुत सी ऐसी खूबियाँ भी मौजूद हैं जिनके सामने उसकी खामियाँ मांद पड़ गई हैं। और इन खूबियों पर अगर तवज्जो करें तो वो मामूली सा ऐब दरअसल ऐब शुमार करने के काबिल ही नहीं होगा। इस्लाम में ऐबजोई को एक बहुत बुरी और ज़र रसां सिफ़त कहा गया है और सख्ती से इसकी ममानियत की गई है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ वो लोगों जो ज़बान से तो इस्लाम के मुद्दई हो, लेकिन ईमान ने तुम्हारे क़ुलूब पर असर नहीं किया है। मुसलमानों की बदगोई ना करो और ऐबजोई की फ़िक्र में ना रहा करो। जो शख्स दूसरों की ऐबजोई करता है वो खुदा की ऐबजोई का निशाना बनेगा, और ऐसा शख्स ख्वाह अपने घर में हो रुस्वा होगा। खुदा हाफ़िज़। सलामुन अलैकुम और इल्तमास दुआ।